अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 19 पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 26 पर मौजूद है। और आज का लेक्चर में हम जो है वो प्रॉब्लम 1.10 सॉल्व करेंगे, जो कि इस चैप्टर की आखिरी प्रॉब्लम है। और ये लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 1.10 प्रॉब्लम में लिखा हुआ जी, ए चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट का रैपर जो है वो 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5.4 सेंटीमीटर वाइड है, चौड़ा है। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका एरिया फाइंड करें और एरिया में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स हैं, तादाद है, वो रीजनेबल होनी चाहिए। तो इसका बेटा डाटा बनाते हैं। लेंथ हमारे पास बताई गई है 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ रैपर की बताई गई है 5.4 सेंटीमीटर। एरिया हमने फाइंड करना है। चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसलिए हम जानते हैं कि एरिया फाइंड करने का फार्मूला किसी भी रेक्टेंगल का बनता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की वैल्यू आ गई बेटा 6.7 और विड्थ की वैल्यू आ गई 5.4। इनको बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एरिया का आंसर आ गया 36.18। अब चूंकि लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर यूनिट लिखा हुआ था, विड्थ के साथ भी सेंटीमीटर यूनिट लिखा हुआ था, तो एरिया के साथ यूनिट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का आंसर आ गया बेटा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर तो उसने कहा होता कि एरिया फाइंड करें, कैलकुलेट इट्स एरिया, तो एरिया हमने फाइंड कर लिया। आगे उसने पूछा फिर अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं बेटा। हमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, वैल्यूज जो दी गई हैं, उसमें लेंथ में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है, विड्थ में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है। मतलब ये रीजनेबल का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें गिवन हैं, हमने आंसर में उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देने हैं। यही रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब अगर गौर करें तो हमें जो वैल्यू बताई गई है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 2 है, और जो आंसर आ रहा है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 है। लिहाजा इसको रीजनेबल करेंगे, यानी आंसर में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए। तो इसमें राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का तरीकाकार ये होता है कि मोस्ट राइट पे जो डिजिट है सबसे पहले वो राउंड ऑफ होगा। ये 8 जो है ये राउंड ऑफ होगा, और चूंकि ये ग्रेटर देन 5 है इसलिए ये खुद राउंड ऑफ हो जाएगा। इससे पहले जो डिजिट है 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे। ये कुछ यूं बन जाएगा कि 36.18 है, 8 जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा और इस 1 में 1 ऐड कर देंगे, ये 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 36.2। अब अगर हम गौर करें तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 3, हमने रखने हैं 2, यानी एक और फिगर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और अब बारी है 2 की। 2 को राउंड ऑफ करेंगे बेटा, तो 2 जो है वो लेस देन 5 है, इसलिए इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। लिहाजा ये 2 राउंड ऑफ हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 36। लिहाजा जब हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद हम लिखेंगे अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में एरिया का आंसर क्या आएगा 36। ये जो 2 डिजिट्स हैं 8 और 1, ये हमने राउंड ऑफ कर लिए, बाकी हमारे पास आ गया 36। और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, उतने ही हमें इंफॉर्मेशन में दिए गए थे, इसलिए हमारा आंसर जो है वो रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ चुका है। तो ये बेटा जी आज का हमारा न्यूमेरिकल था। अल्लाह हाफिज।